वेलकम स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन टीच में। फ्रेंड्स, आपको आज मैं 21 अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा वक्त लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहला प्रश्न है ठोस ए एक अति कठोर तथा गलित अवस्था में प्रतिरोधी है। यह बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। वह किस प्रकार का ठोस है? इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर है सहसंयोजक। सहसंयोजक। दूसरा प्रश्न है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। तो इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर है फलक केंद्रित घन। फलक केंद्रित घन। तो इसका आंसर है फलक केंद्रित घन। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां तथा कोर लंबाई होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरी तथा कोर लंबाई होती है। इसका आंसर लिखते हैं। ए प्लस ए बी बराबर सी। ए प्लस ए बी बराबर सी। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। FCC एकांक सेल के कोर की लंबाई ए और उसके परमाणु की त्रिज्या R में संबंध है। तो इसका आंसर है R बराबर √2/4 ब्रैकेट बंद A। आंसर है इसका R बराबर। दोस्तों, पांचवा प्रश्न। प्रति एकांक कोशिका परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है। जिसका आंसर है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसका आंसर है अतः केंद्रित घनीय एकांक कोशिका। अतः केंद्रित घनीय एकांक कोशिका। छठे प्रश्न पे आते हैं। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na+ आयन की समवन्य संख्या है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। छठा क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड
सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na+ आयन की सामान्य संख्या है? तो इसका आंसर है 6। इसका आंसर है 6। इसका आंसर है 6। 7वें प्रश्न पे आते हैं। धातु न्यूनता दोष वाला क्रिस्टल है। धातु न्यूनता दोष वाला क्रिस्टल है। इसका आंसर दोस्तों AB। धातु न्यूनता दोष वाला क्रिस्टल होता है AB। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है दोस्तों, फ्रेकल तथा शॉर्टकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाले यौगिक हैं। फ्रेकल तथा शॉर्टकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाले यौगिक हैं। तो इसका आंसर है FeO। इसका आंसर है FeO। 9वां प्रश्न है, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ। 9वां प्रश्न, तो इसका आंसर है AgBr। इसका आंसर है AgBr। 10वें प्रश्न चलते हैं। संक्रमण धातु ऑक्साइड लोहा चुंबकत्व गुण दर्शाता है। इसका आंसर है दोस्तों O2। संक्रमण धातु ऑक्साइड लोहा चुंबकत्व गुण दर्शाता है O2। 11वां प्रश्न, शॉर्टकी दोष पाया जाता है किसमें? शॉर्टकी दोष किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर है NaCl, AgBr, NaCl, KBr। तो इसका आंसर दोस्तों NaCl, AgBr, KBr इन सभी में पाया जाता है। शॉर्टकी दोष पाया जाता है इन सभी में। NaCl, AgBr, KBr इन सभी में। ठीक है। 18वें प्रश्न चलते हैं। फ्रेकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व है। तो इसका आंसर है अपरिवर्तित। 13वें प्रश्न चलते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, कौन सी परिस्थिति में में किसी पदार्थ की ठोस अवस्था
के अस्तित्व के लिए अनुकूल है। तो इसका आंसर है उत्तर 13। इसका आंसर है निम्न ताप। इसका आंसर है कौन सी परिस्थिति में किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के अस्तित्व के लिए अनुकूल है? निम्न ताप। 14वें प्रश्न पे आते हैं। कौन सा विलक्षण कौन सा विलक्षण कौन सा अभिलक्षण क्रिस्टलीय कौन सा विलक्षण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं होता? कौन सा विलक्षण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं होता? नहीं होता। तो इसका आंसर दोस्तों फोर्टीन। इसका आंसर है समदेशिक प्रकृति। समदेशिक प्रकृति समदेशिक प्रकृति। चलिए क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन 50। कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है? तो इसका आंसर है कौन सा एक अकेले ठोस है? क्वार्टज। इसका आंसर है क्वार्टज। इसका आंसर है क्वार्टज कांच ब्रैकेट SiO2। क्वेश्चन है कौन सा एक अकेले ठोस है? इसका आंसर क्वार्टज कांच SiO2 ब्रैकेट में। चलिए दोस्तों 18वें प्रश्न पे चलते हैं। 17 प्रश्न पे चलते हैं। 17वें प्रश्न पे चलते हैं। 17वां प्रश्न है क्रिस्टल जालक में आयोडीन के अणु द्वारा बंधे रहते हैं। क्रिस्टल जालक में आयोडीन के अणु द्वारा बंधे रहते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों लडर्न बल। इसका आंसर है लडर्न बल।
18वें प्रश्न पे चलते हैं। 18वां, तो 18वां प्रश्न है, कौन सा जालक नेटवर्क ठोस होता है? कौन सा जालक नेटवर्क ठोस होता है? कौन सा जालक नेटवर्क ठोस होता है? तो इसका आंसर है हीरा। हाँ जी, हीरा। इसका आंसर है हीरा। इसका आंसर है हीरा। तो दोस्तों चलते हैं 19वें प्रश्न पे। 19वां प्रश्न है, ग्रेफाइड की उपस्थिति 19वां प्रश्न दोस्तों, ग्रेफाइट की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक है। तो इसका आंसर है मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब 20वां प्रश्न आता है, ग्रेफाइट में किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते? तो इसका आंसर है आयनिक ठोस। चलो 21 और लास्ट क्वेश्चन, अपमिश्रण से किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनीय दोष। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।